नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ सामाजिक न्याय महासभा के केंद्रीय कार्य कुल्ली खेड़ा मजरे अहमामूर लखनऊ में। साथियों, सबसे पहले मैं आज क्रिसमस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी और महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे सामने मौजूद हैं सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष माननीय रमाशंकर भीम एडवोकेट जी। सर, मैं सबसे पहले आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। थैंक यू। और आपसे एक जानकारी चाहता हूं कि इस समय लखनऊ के क्या पूरे देश के अंदर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उनको साजिश के तहत वहां से निकाल दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि जो उनका निकाला किया गया है कितना सही है, कितना गलत, इस संबंध में आपका क्या कहना है? 1% सही नहीं है, 100% गलत किया गया है। उसमें निकाला गया है, ये सही है। निकाला गया का जो आकलन है, जो निष्कर्ष है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो 100% गलत है, नहीं निकाला जाना चाहिए था। और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने 15 साल तक एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से दिल्ली विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं दी है, ऐसा मेरी जानकारी में है। और सेवाएं देते समय किसी भी छात्र की तरफ से कोई शिकायत नहीं थी, किसी भी प्रोफेसर की तरफ से कोई शिकायत नहीं थी, छात्रावास के लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं थी। लक्ष्मण यादव को बेवजह संघी सोच की मनुवादी मानसिकता के कारण निकाला गया है, मेरा ये कहना। सर, अगर वो अपने इस अन्याय के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन करते हैं तो आप इस सामाजिक न्याय महासभा की तरफ से क्या रुख रहेगा? देखिए, लक्ष्मण यादव खुद एक आंदोलन बन चुके हैं। आंदोलन करें या ना करें, वो एक आंदोलन बन चुके हैं। क्योंकि जिन ताकतों ने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़ाई को महंगा किया, छात्रों को जबरिया छात्रावास से पीट पीट के निकाला, और उसी मानसिकता के लोगों ने, क्योंकि लक्ष्मण यादव जातिवाद के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और ये बात सवर्ण मानसिकता, यानी सवर्ण मानसिकता किसे कहते हैं? मेरी समझ के अनुसार मैं ऊंचा हूं, तू नीचा, तू नीचा, मैं ऊंचा, इसको सवर्ण मानसिकता कहते हैं। सवर्ण मानसिकता के लोगों ने सवर्ण मानसिकता के चलते पिछड़े समाज के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जो कि 85% देश के बहुजनों का प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी आवाज बन चुके थे, इसलिए उनको हटाया गया है। और लक्ष्मण यादव के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। पहली बात यह है, जब कोई चार्ज नहीं है तो लक्ष्मण यादव हो सकता है अदालत का दरवाजा खटखटाएं। और अगर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, जन समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है, सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत पड़ती है, तो दूसरे लोग जाएं चाहे न जाएं, लक्ष्मण यादव जब कभी भी कॉल करेंगे, जब कभी भी आह्वान करेंगे, चाहे हमको उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे बैठना हो, चाहे हमको दिल्ली के जंतर मंतर पे जाना हो, सामाजिक न्याय महासभा के लोग सामाजिक न्याय की आवाज बन चुके प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ रहेंगे, हम आंदोलन में शिरकत करेंगे। और दूसरी बात, हम प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से मिलने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। जैसे ही हमारा उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, हम अपने साथियों के साथ दिल्ली जाएंगे, उससे बात करेंगे। और बात करने के बाद किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। क्योंकि अन्याय को सहना, शायद भगत सिंह ने या सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अन्याय करने वाले से कहीं ज्यादा दोषी होता है वो जो अन्याय को चुपचाप सहन कर लेता है। तो लक्ष्मण यादव की आवाज को समाज सहन नहीं करेगा, बल्कि हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे। और हम लक्ष्मण यादव के साथ हैं, सामाजिक न्याय महासभा लक्ष्मण यादव के साथ है। लक्ष्मण यादव ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, विद्वान लोग जो है, किसी कवि ने कहा था कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले और करे ज्ञान की बात, और गदहा का गदहा मिले दिए दुलत्ती लाख।
तो प्रोफेसर साहब तो विद्वान आदमी है, वो रामचरितमानस पर या देवी देवताओं पर कुछ कहते हैं तो रामचरितमानस पर उन्होंने पीएचडी कर रखा है। और जो लोग सर काटने और मूड़ मुड़ने और कालिक पोतने और जूते की माला पहनाने और नौकरी से निकालने की बात करते हैं, वो सब गधे लोग हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल पूरे गधे लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, तर्कहीन लोग हैं, अमानवीय लोग हैं, राक्षस लोग हैं। और इनके खिलाफ फिर गदहा का गदहा मिले दिए दुलत्ती लात वाला यही फार्मूला काम करेगा। इन लोगों को पहले बात से और फिर नहीं समझेंगे तो फिर लात से समझाने का काम सामाजिक न्याय महासभा के लोग अन्य सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ मिलकर करेंगे। इन्हीं शब्दों, यही मेरा आकलन है और यही मेरी घोषणा है, यही मेरा निष्कर्ष। तो क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। आज मैं मौजूद हूँ सामाजिक न्याय महासभा के कार्यालय मानव भवन कुल्लीखेड़ा मजरे अहमामऊ में। हमारे सामने आज सामाजिक न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम जी मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लक्ष्मण यादव के समर्थन में पूरे बल से खड़े हैं और हो सकता है उनको दिल्ली भी जाना हो। तो सर, हमारा सवाल यह है कि आप दिल्ली कब जाएंगे? बिल्कुल, बहुत जल्दी जाना चाहते हैं हम लोग। हमारा अपॉइंटमेंट जैसे हो जाएगा, लक्ष्मण यादव हमको दिल्ली में मिलेंगे तो दिल्ली में मिलेंगे। अगर वो यूपी में लखनऊ में आ रहे होंगे तो किसी न किसी समय लखनऊ मिलेंगे। लेकिन ये बात ज्यादा दिन चलेगी नहीं। हम 14 जनवरी से पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको लक्ष्मण यादव से कब मिलना है और लक्ष्मण यादव से मिलने के बाद कब दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना है। आप सामाजिक न्याय महासभा की तरफ से लगभग कितनी संख्या में, अगर जंतर मंतर पे कोई धरना प्रदर्शन हुआ तो आप कितनी संख्या में जाएंगे? देखिए, अगर सामाजिक न्याय महासभा की तरफ से हम खुद करेंगे तो कम से कम 100 लोग हम जाएंगे। और अगर दूसरे लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, हमको वहाँ कोई व्यवस्था नहीं करनी होगी, हमको सिर्फ जाना होगा, तो हम 200 के आसपास जाएंगे। धन्यवाद।